ये किस्सा है उन दिनों का जब न फोन थे, न तस्वीरें, न चीटें, न तेज रफ्तार जिंदगी की कोई भाग दौड़, बस धीरे बहते वक्त का सुकून और दिलों में छुपी वो खामोश मोहब्बत जो लफ्जों की मोहताज न थी, सिर्फ नजरें थीं जो बोलती थीं, सांसें थीं जो वादे करती थीं, और दिल थे जो सब कुछ सच मान लेते थे। उस वक्त की मोहब्बत में कोई शर्त ना होती, कोई मुकाबला ना होता, बस एक बार किसी का दिल में उतर जाना काफी होता था और फिर सारी उम्र उसका अक्स दिल से मिटाया ना जा सकता था। ऐसी ही एक कहानी है अब्दुल हन्नान लैला की। पर्वतों के दामन में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी की रफ्तार आहिस्ता थी लेकिन जज्बात की गहराई बेअंदाज थी। वो गांव जहां फूलों की खुशबू फजा में बसती थी, जहां लोग सादा मगर दिल के अमीर थे, वहीं एक रईस ज़ादा रहता था, मीर अब्दुल हन्नान। दौलत, जमीन, इज्जत सब कुछ था उसके पास, मगर उसका दिल कुछ और ही तलाश करता था, कुछ जो दौलत से नहीं मिलता, वो मोहब्बत थी। अब्दुल हन्नान शायरी करता, दरख्तों के नीचे बैठकर चांद को तकता और दिल की बातें लिखता, लेकिन उसके दिल को जो सुकून चाहिए था वो उसे तब मिला जब उसने मस्जिद के आंगन में लैला को पहली बार देखा। लैला एक फकीर की बेटी, सादगी और हया का नमूना, नकाब में छिपा चेहरा और आंखों में ऐसा नूर जैसे सदियों की इबादत का असर हो। उस दिन जब लैला ने वालिद के साथ खैरात लेने आई थी, अब्दुल हन्नान की नजर उस पर पड़ी और वो पल, वो लम्हा जैसे वक्त रख गया हो। न उसने कोई लफ्ज कहा, न उसने कोई कदम बढ़ाया, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया, या शायद जुड़कर टूट गया। उस दिन अब्दुल हन्नान ने अपनी डायरी में लिखा, ये कैसी रोशनी है नकाब की ओट में, जैसे चांद उतर आया हो रात की चादर में। उसके बाद अब्दुल हन्नान हर रोज मस्जिद जाने लगा, महज एक झलक पाने के लिए। वो उसकी इबादत बन गई। उसकी खामोशी में हन्नान को लफ्ज नजर आते थे, उसके चलने की आहट में नज़मों की मूसीकी सुनाई देती थी। वक्त गुजरता रहा, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे से बात न की। मोहब्बत खामोश थी मगर बेहद गहरी। वो दौर ऐसा था जहां नजर भर देख लेना ही मोहब्बत है थी और एक दुआ मांग लेना ही वादा। मगर हर मोहब्बत को किस्मत का साथ नहीं मिलता। लैला का रिश्ता किसी और जगह तय हो गया। उसकी माँ, जो बरसों से बीमार थी, चाहती थी कि बेटी का बोझ जल्द उतरे, और फकीर के घर में रिश्तों की निहायत अहमियत होती है, इनकार वहां गुनाह समझा जाता है। अब्दुल हन्नान ये सब सुनकर टूट गया। उसने पहली बार खुद से बात की, आईने से लड़ा, रातों को जागा और खुदा से फरियाद की, लेकिन लैला उसकी हो न सकी। शादी के दिन अब्दुल हन्नान मस्जिद के उसी आंगन में बैठा रहा जहां वो पहली बार लैला से टकराया था। उसने जमीन पर हाथ रखकर कहा, ऐ मट्टी, आज मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैंने चाहा, बेलूस, बेसदा और बेनाम। शादी के बाद लैला उस गांव से रुखसत हो गई और अब्दुल हन्नान अपनी होश व हवास खो बैठा। उसने सब छोड़ दिया, दौलत, घर, इज्जत, और बन गया एक दीवाना। लोग उसे पागल कहने लगे, मजनू, वहशी, लेकिन वो सिर्फ एक नाम पुकारता रहता, लैला। वो दरख्तों से बात करता, नदियों से सवाल करता, रात की खामोशी में रोकर शार कहता। कई बार लोगों ने उसे वीरान पहाड़ियों में देखा, कभी लैला का नाम लकड़ी पर खोदते, कभी जमीन से लपट कर रोते हुए। वो पागल नहीं था, वो आशिक था जिसे उसकी मोहब्बत ने छीन लिया था, लेकिन उसका यकीन छीन न सका। वो कहा करता, मोहब्बत मुकम्मल हो या ना हो, सच्ची हो तो क़यामत तक साथ चलती है। बरसों बाद एक दिन गांव के बाहर एक सुनसान दरख्त के नीचे अब्दुल हन्नान की लाश मिली। उसके हाथ में एक पुराना कागज था और उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, लैला, मैंने तुझे पाया नहीं पर खोया भी नहीं। लोग उस दिन खामोश हो गए, आसमान पर बादल छा गए और हवा सिसकने लगी। लैला, जो अब शहर में थी, उसी दिन ख्वाब में अब्दुल हन्नान को देखकर जागी और आंख से एक खामोश आंसू टपक गया। शायद मोहब्बत अपनी आखिरी सांस उसके दिल में भी छोड़ गई थी। यह किस्सा वहीं खत्म हो गया, लेकिन जो इश्क लफ्जों से मावरा हो वो कभी मिटता नहीं, बस सुनने वालों के दिल में पलने लगता है।